काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुषुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। सावधान अघड़, तुझ जैसे अघड़ों का तेरे आश्रम में प्रवेश वर्जित है। अरे तेरा महादेव भी तो शमशान की भभूति लपेटे रहता है, फिर तो वो भी अपवित्र है। यदि वो तुम्हारे द्वार आ जाए तो क्या उसे भी प्रवेश नहीं करने दोगे? चलो युद्ध करो मुझसे। किंतु यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हारा ये गुरुकुल 2 दिवस के लिए मेरा होगा। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। किन विचारों में खोई हैं आप? पंजरी लाई है ना, लीजिए। अभी बहुत रिक्त स्थान है उधर में। अवश्य, आप ही के लिए तो लाई हूं, किंतु एक निवेदन है। ये रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ के सुपुत्र राम है। हाँ, होंगे किसी राजा के पुत्र। इन्हीं के तो प्राण बचाए हमने। इसीलिए तो राम की अभिलाषा है कि ये अपने हाथों से आपको पंजरी खिलाए। बालक की ये इच्छा आप पूरी करेंगे ना? राम, जाओ अपने हाथों से अवधूत जी को पंजरी खिलाओ, जाओ। शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के गुरुकुल में आई के ना। अरे शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के गुरुकुल में आई के ना। औघड़दानी महादेव औघड़ का भेष बनाए हैं। अपने प्यारे रघुवर से मिलने गुरुकुल में आए हैं। रूठ गए क्या राम से अवधूत गुरुजी? ग्रहण कर लीजिए। लीला रचाए रूप असली छुपाई के गुरुकुल में आई के ना। अरे शिव जी पधारे वेश औघड़ बनाई के गुरुकुल में आई के ना। राम और शिव एक दूजे के आराधक है, आधार है। शिव जी जगत गुरु है, राम जी जगत के पालनहार है। कितना सुंदर दृश्य है। बाल राम की कैसी मनमोहिनी लीला है। अपने आराध्य महादेव को स्वयं अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं और महादेव भी
अपने आराध्य के हाथ से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। प्रेम और भक्ति की सरिता दोनों ओर से बह रही है। धन्य हो प्रभु। अवधूत जी, ये मट्ठा है, इसे ग्रहण कीजिए। नहीं माते, अब तो शुदा भी शांत हो गई और मन भी तृप्त हो गया। अब कुछ और खाया पिया नहीं जाएगा। पी लीजिए। गुरु माता ने बड़े प्रेम से और श्रम से मथकर इसे बनाया है। तुम कहते हो तो पी लेता हूं, किंतु तुम्हें आधा पीना होगा। पहले तुम पियोगे मेरे हाथ से। मैंने तुम्हारे हाथ से एक पंजरी खाई ना। लाइए, कुल्हड़ बदल देता हूं। ये क्या किया आपने? राम का जूठा कुल्हड़ था, मैं बदल देती। माते, बालक तो भगवान का रूप होते हैं और भगवान का झूठा तो बड़े भाग्य से मिलता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो शिष्यों। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अवधूत जी, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अब मुझसे नहीं छुपा पाएंगे। मैं ज्ञात कर ही लूंगी कि आप मेरे महादेव ही हैं, जो अपने आराध्य प्रभु राम से मिलने औघड़ वेश धारण करके आए हैं। शिष्यों, तुम्हारे बल प्रशिक्षण का समय हो गया है। अभ्यास स्थल पर गुरुवर तुम सबकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब तुम सब जाओ और अवधूत जी को विश्राम करने चलो। देवेश्वर महादेव हमारा नमन स्वीकार करें। भक्त श्रेष्ठ भूषुंडी, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की लीला का एक एक क्षण आप बड़े आनंद से देखते हैं। धन्य है आपकी भक्ति। प्रभु राम जी की भक्ति का आशीर्वाद आपने ही तो मुझे दिया था भोलेनाथ। आपने ही तो मुझे सर्वप्रथम अपने श्रीमुख से प्रभु रामचंद्र की कथा सुनाई थी। काकराज, आपके जैसा निर्मल मन वाला भक्त ही ऐसी भक्ति का आशीर्वाद पाने योग्य है। उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप अब तक विभिन्न कल्पों में 14 बार श्री राम जी की लीलाओं का दर्शन कर पाया हूं देवेश्वर।
हर बार उन लीलाओं का आनंद द्विगुणित हो जाता है। प्रभु श्री राम की लीलाएं होती ही इतनी मधुर है काकराज। मैं भी कभी उन्हें शिशु अवस्था में खिलाने पहुंच जाता हूं, तो कभी मदारी बनकर उनका मनोरंजन करता हूं। किंतु प्रभु, इस बार विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी के मन में राम जी के विष्णु अवतार होने के प्रति संशय उपज आया है। मैं उसी संशय को मिटाने के लिए उन्हें प्रभु श्री राम के चरित्र के दर्शन करा रहा हूं। जिनके मन संशय गर कीना, वो प्रभु को कैसे चीना। तो पक्षीराज गरुड़, दर्शन हुए प्रभु के? आपकी भक्ति प्रगाढ़ हुई या संशय में और वृद्धि हुई? क्षमा प्रार्थी हूं देवेश्वर। मेरे प्रभु विष्णुदेव जगत पालक हैं, संरक्षक हैं जगत के। जिस प्रकार उन्हें साधारण मानव की भांति असहाय देखा, धराशायी देखा, तो संदेह उपजना तो स्वाभाविक ही था। इस संदेह और अपने अटूट विश्वास के मध्य झूलता मैं अभी भी पूर्ण समाधान को ढूंढ रहा हूं। मानव जीवन की सीमाओं में जब उन्हें असहाय देखता हूं, तो पुनः संशय में पड़ जाता हूं। संशय विश्वास और विवेक को क्षीण करता है, मन को सीमा में बांध देता है, और आप वही देखते हैं जो संशय आपको दिखाता है। और तब विश्वास डगमगाने लगता है और विवेक साथ छोड़ देता है। मानव जीवन की सीमाओं से बंधे हैं श्री राम। यदि आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो संशय के आवरण में लिपटे रहेंगे। निर्मल मन की भक्ति से ही प्रभु के दर्शन होते हैं गरुड़देव। तो क्या मेरी भक्ति में खोट है महादेव? भक्ति में नहीं है, दृष्टि में। मन चमत्कार को नमस्कार करता है। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, और प्रभु श्री राम चमत्कार नहीं करेंगे। संशय है तो मन में तर्क वितर्क बना रहेगा, और तर्क वितर्क होगा तो मेरा होना भी यहां संशय को दूर नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं क्या करूं महादेव? संशय ने दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया है, अब दृष्टि ही संशय को दूर कर पाएगी। इसलिए प्रभु श्री राम के चरित्र को देखते रहिए, उन्हें श्रवण करते रहिए। जिस दिन मन से संशय का आवरण हट जाएगा, उस दिन प्रभु श्री राम के वास्तविकता के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। जो हो रहा है वो आपके समक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये पाखंडी एकांत में किससे बातें कर रहा है? मेरी शंका निर्मूल नहीं थी। ये अवश्य ही कोई मायावी है। शिष्य, अब तुम सबके सामने एक कठिन किंतु प्रशिक्षण के लिए एक अनिवार्य चुनौती है। इसे पार करने के पश्चात आप सब जान जाएंगे कि जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कैसे किया जाता है। भरत। जी गुरुदेव।
जी गुरुदेव। राम भैया, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। चिंता मत करो शत्रुघ्न, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हरि बोल, हरि बोल। अवरोध मन में होता है, पहले उस पर विजय पाओ, फिर एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना, तो विजय निश्चित है। जी गुरुदेव। कल्याण हो। शत्रुघ्न। जी गुरुदेव। कल्याण हो। आपने तो बड़ी सहजता से इस बाधा को पार कर लिया। कैसे कर लेते हैं आप? हरि की महिमा है। हरि बोल, हरि बोल। चलो मट्ठा पीते हैं अब। अवधूत जी, पहले प्रशिक्षण फिर मट्ठा, यही नियम है। अब तो नियम हमारे है ना आचार्य जी? कुमार निषाद, प्रशस्त, जाइए रसोई गृह से मठा ले आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। हरि बोल, हरि बोल।
बस बस अवधूत गुरुजी, कुल्हड़ भर गया है, मट्ठा नीचे गिर रहा है। बस बस अवधूत गुरुजी। पियो। ये लो राम। रुकिए रुकिए, बस भी कीजिए। सबके कुल्हड़ में से मट्ठा गिर रहा था, अब फिर से ऐसा ही हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप गुरुजी? यही तो, इस कुल्हड़ की भांति ही आप सबके साथ हो रहा है। इस कुल्हड़ में जितना स्थान है उतना ही मट्ठा आएगा ना। और जब मट्ठा पीकर आपने कुल्हड़ खाली किया तब उसमें और मट्ठा आ सका, है ना? अवधूत गुरुजी, ये तो हमें भी दिखाई दे रहा है, किंतु आप स्पष्ट कहिए, कहना क्या चाहते हैं? शिष्यों, आप सबके मस्तिष्क में पूर्व से ही अनेक अवधारणाएं भरी हुई हैं। अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार विश्वास भरा हुआ है कि ये होगा, ये नहीं होगा। कुछ स्वीकृतियां भरी होंगी, कुछ अस्वीकृतियां भरी होंगी। और जब इतना कुछ भरा होगा तो नवीन ज्ञान के लिए स्थान ही कहां बचेगा? पहले आप सबको आपके मस्तिष्क और मन को रिक्त करना होगा। पूर्व के समस्त अवधारणाओं को हटाएंगे, तब जो मैं ज्ञान दूंगा वो आपके मन मस्तिष्क में समा जाए। शून्य हो जाइए भीतर से। शून्य हो जाइए? कैसे? हम तो ऐसे हैं, शून्य कैसे हो सकते हैं? शत्रुघ्न, शून्य अर्थात रिक्त। जैसे ये कुल्हड़ मिट्टी था, इसे कुम्हार ने आकार दिया। भीतर से रिक्त होने के कारण इस पे आप कुछ भी भर सकते हैं। किंतु इस कुल्हड़ को फिर से नया आकार देना हो तो इसे टूटकर मिट्टी होना होगा, तब जाकर आप इससे नए आकार में घड़ सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शत्रुघ्न, अवधूत गुरुजी सत्य कह रहे हैं। पहले भीतर से रिक्त करो स्वयं को, तभी तो नया ज्ञान भर पाओगे। हाँ कुमार राम, मैं समझ गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आया, कैसे रिक्त करूं स्वयं को? ये वस्त्र उतार दूं या ये माला है? शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के, गुरुकुल में आई के ना। अरे शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के, गुरुकुल में आई के ना।
धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय राम। भव से नैया